आज हम बात करेंगे मृत्यु के बारे में क्योंकि चैप्टर 8 में जो हम अक्षर ब्रह्म योग पढ़ रहे हैं उसमें जो बताया गया है कि आगे मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु में अंत समय हम जो सिमरते हैं उससे कहाँ कहाँ आप जाते हैं, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इन्हीं से हमारे लोग बोलते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ जाएंगे, अगली योनि क्या होगी। ये भी सही है, नहीं फर्क पड़े। लेकिन अगर भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझे जानो कि पूरे दिन पूरी उम्र तुम मुझे कैसे सिमरते हो, जो कि हमने 7वें अध्याय तक जाना है कि कैसे जीते जी आप तत्व को जान सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको ये समझना है कि अब जब मृत्यु का समय जब पास आता है, पहले मृत्यु क्या है वो हमें नहीं पता। असली में तो अभी तक आप लोग इतने हम इनसेंसिटिव लोग हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं किसी की डेथ पे, लोग वेट करते हैं अपने माँ बाप की मृत्यु होने का। ये कलयुग के समय में मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो ऐसे बात करे, अब तो बीमार हो गए हैं, अब तो इनको इनका जाने का भी समय है, 90 के हो गए हैं, अब इसके बाद तो क्या ही होगा, कौन ही कितने दिन जिएगा। ये हमारा स्वभाव है, डेथ को हम ऐसे समझते हैं, इतने इनसेंसिटिव हैं कि हम ऐसे देखते हैं मृत्यु को। तो असली में मृत्यु क्या है? मृत्यु इकलौता ऐसा सच है जो आपको आपसे अपने करीब लेकर आता है। सिर्फ एक मृत्यु ही है जिसका अगर कुछ आपको पता चले, अगर ये दुनिया में इन्फिनिट होता टाइम, आपके पास समय ही समय है, तो आप कभी भी अपने को जानने की कोशिश नहीं करते क्योंकि यहाँ भोगते ही रहते हैं। जितना समय आपको मिल जाए, जो मिल जाए, अब अगर आपको पता है अंत ही नहीं है कोई, अगर मृत्यु ना हो तो आप कभी अपने को जानने की कोशिश ना करें। आप कभी ये नहीं समझे कि मैं कौन हूं और आगे कहाँ जाना है, आया कहाँ से हूं, हम कुछ समय के लिए इस धरती पे क्यों आते हैं। इकलौता जो सच है, और ये सच भी फेक है, दोनों बातें हैं, ये सच भी है और ये फेक भी है। मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ मरने के बाद ये शरीर जाता है और आत्मा आपकी यही रहती है। आत्मा जो है वो वही रहती है। असल में तो ये शरीर का ही सारा खेल है और उसी में आप अटके हुए हैं। वही हम पिछले 8 अध्याय से पढ़ रहे हैं और उसी को आगे जानने की कोशिश करेंगे। आज कृष्ण जी हमें ये भी बताएंगे कि कैसे, किस समय, अंत में आप क्या जो सोचते हैं, उसके बाद आप क्या, किस योनि में जाते हैं। जैसे 84 लाख योनियां हैं हमारी, तो उसमें से आप कौन सी योनि में जाएंगे, अगर अंत समय आप क्या सोच रहे हैं। ये मैं बताना चाहूंगी कि इस चीज से आप बच नहीं सकते हैं। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान खुद अवतार ले गए, वो नहीं बच सके। जितने भी गुरु हैं संत महात्मा आपको यही बताना चाहते हैं कि जागिए। जितना समय आप बर्बाद कर रहे हैं उतना आपका समय जाता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही बुढ़ापा आ जाएगा आप वैसे ही अपने शरीर से इतना अटैच होंगे, आप अलग नहीं हो सकते। हमेशा फ्रेश फ्लावर्स भगवान को चढ़ाए जाते हैं। फ्रेश मीन्स जब आप यौवन में है, यंग में, जवानी में है, तब आप परमात्मा के पास जाएंगे तो आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। मैं नहीं कह रही कि आप सब कुछ छोड़कर संत बन जाएं, वो नहीं बनना है, लेकिन परमात्मा के पास जाना मीन्स उनकी भक्ति तो शुरू करें, अंदर से आप स्मरण तो शुरू करें। वो यंग एज में कर रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापे में आप कर रहे हैं, आपके हाथ पैर जोड़े तो चल नहीं रहे, आप पूरे समय देह में हैं, आप शरीर से उठे ही नहीं हैं, सिर्फ देह में हैं। और जब आप देह में हैं तो आप कभी भी भगवान को नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि भगवान देह से अलग है। हमेशा देह अलग होना चाहिए और परमात्मा अलग, और वो जवानी में आप जल्दी समझ सकते हैं। तो क्यों मैं कहती हूँ कि कोई भी यहाँ नहीं रहा है ज्यादा देर, आप भी नहीं रहेंगे। 60 70 80 90 जितने आपके अच्छे कर्म है उस हिसाब से आपकी उम्र है यहाँ पर। भगवान श्री राम हो गए, कृष्ण हो गए, आज हनुमान जयंती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, समझ रहे हैं आप, अष्ट सिद्धियां हैं उनके पास। सब कुछ होने के बावजूद भी क्या बचा सकते थे वो भगवान राम को? सारी सिद्धियां, सारी तपस्या, पूरी माया उनको समझ आती है,
अलग अलग रूप ले सकते हैं, महाविज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी क्या बचा सकते थे श्री राम को यहाँ से जाने से, धरती से? नहीं बचा सकते थे, क्योंकि समय, जो उनकी मृत्यु का समय था, उनको शरीर छोड़ के जाना था। अवतार लेकर कुछ समय के लिए आए थे, लीला करने के लिए, करके वो चले गए। वैसे ही आप भी अवतार रूप आए हैं इस धरती पर, कुछ समय के लिए। आप मानते नहीं अपने को बस अवतार, यही प्रॉब्लम है। आप मानने लग जाएंगे अपने को कि आप ही अवतार हैं। आपने सो एंड सो नाम बस धारण कर लिया है, उसके अलावा आप अवतार रूप ही आए थे इस धरती पे। जो भी लीलाएं चल रही हैं, आपकी भी लीलाएं हो रही हैं। आपका भी बाल कांड है, आपका भी मृत्यु कांड है, आपकी भी, ये सारी जितनी भी लीलाएं आपकी भी चल रही हैं। आप बस जानते नहीं है, कोई व्याख्या करने वाला नहीं है। इतने भाग्यशाली नहीं कि कोई आपकी व्याख्या कर सके आपके पूरी जिंदगी की। तो आपने भी अवतार लिया है, कुछ समय के लिए लिया होता है। बुद्ध जब एनलाइटन हुए थे, उन्होंने यही बोला था, ना हम मरते हैं ना हम जन्म लेते हैं, हम सिर्फ अवतार आते हैं इस धरती पे, और कुछ समय के लिए आते हैं। तो यही है असली मृत्यु का रहस्य। अभी कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। पहले के अध्याय में उन्होंने बताया कि मुझे तत्व से जानिए, और जो मुझे तत्व से नहीं जानता वो मुझे कभी मेरे स्वरूप को नहीं समझ सकता। तो हमने तत्व से समझा, प्रैक्टिकल समझा कि प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। अब वो कह रहे हैं कि जो अंत काल में, मरने से पहले मुझको ही स्मरण करता है। अभी आपको पता नहीं आपका अंत काल कब है, वो तो अभी भी हो सकता है, इस मोमेंट से अगले कितने भी सालों में कभी भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम नहीं जानते हैं कि अंत काल कब है। तो ट्रिकली वो क्या कह रहे हैं कि हमेशा मुझे ही स्मरण करना है तुमने। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा ही उसी भाव में भवित रहता है। यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि अंत काल में आप कैसे स्मरण करेंगे। पूरी जिंदगी आपने अल्कोहल पी है और एंड में आप गंगा जल पी रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। पूरी उम्र आपने गालियां दी हैं और अंत में आप ओम जप रहे हैं, तो थोड़ी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी आप परमात्मा को पालेंगे। तो अंत काल में जो स्मरण है, वो कैसे किया जाए? जब आप उसी भाव में रहते हैं, जिस भाव में अभी आप सब है मेरे साथ इस समय, यही भाव आपका जब कॉल खत्म हो जाए फिर भी रहे, आगे कोई सिचुएशन आए फिर भी रहे, कोई प्राणी आपके घर में प्रभु गुस्सा हो गया है तो भी आपका यही भाव रहे, हर समय हर पल अगर यही भाव रहता है, जिस भाव में आप इस समय हैं, तभी अंत काल में भी आपका वही भाव रहेगा। अभी जो उन्होंने बात बोली है वो समझिए जरा, कि आप जिस जिस भी भाव को स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करते हैं, उसी को प्राप्त होते हैं। अभी जिस जिस का भाव मतलब क्या है? अगर आप धन का स्मरण कर रहे हैं मरते समय, तो सांप की योनि में जन्म लेते हैं। अंत काल में अगर आपके मन में सिर्फ धन 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 दौलत ये सब चल रहा है, तो आप सांप की योनि में जन्म लेंगे। अगर आप काम वासना से युक्त हैं, सेक्सुअल डिजायर्स, तो वैश्या की योनि में जन्म लेते हैं, वैश्या की योनि में जाएंगे। अगर आप मोह में हैं, किसी प्रिय के चिंतन में हैं उस समय, तो उसी के कुल में जन्म लेंगे। जिसके भी मोह में है, उसके कुल में जन्म लेंगे। अगर अंत में आप किसी अपने पुत्र की चिंता कर रहे हैं, तो पुत्र के ही कुल में जन्म लेंगे। खाने का, भोग का, ये सब चीजों का जिनको भी ज्यादा स्मरण रहता है, जो हमेशा खाने खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, अभी लंच क्या खाएं, अभी लंच खा लिए तो डिनर क्या खाएं, डिनर खा लिए तो डिजर्ट क्या करें, अभी इसी के बीच में इनकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? किसी पशु योनि में जाएंगे, कोई भी जानवर योनि, जैसे आपके हो गए
सॉरी, सूअर की या कुत्ते की, इस योनि में वो जन्म लेते हैं। जैसा आपका अंत समय स्मरण होगा, वैसे ही अगला आपका जन्म आप खुद बना रहे हैं। जैसे हमने बोला था कि जैसा आपका स्वभाव है, वैसी परिस्थितियां आपको दी जाएंगी। जो आपका नेचर है, वैसा ही आपको सिचुएशन दी जाएगी ताकि आप सुधर जाएं। ये कोई श्राप नहीं है, ये मैं कोई श्राप नहीं देती हूँ, या मैं अपने शब्दों से किसी का भाग्य नहीं लिख रही हूँ। मेरे बोलने से आपका भाग्य नहीं सेट होता है। आपके अपने कर्मों से आपका भाग्य बनता है, आपके स्वभाव से बनता है। अगर मैं बता रही हूँ तो मतलब मेरे को पता है कि यूनिवर्स काम कैसे करती है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जैसे आपका स्वभाव है, वैसे आपका भाग्य बनेगा। जैसे आपका मन सोचता है, जहां आपका मन लगा हुआ है, वहीं उसका जन्म होता है। उसी तरह आज आप जिस जिस भी जगह पे पैदा हुए हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका लास्ट जन्म में मन कहाँ पे खत्म हुआ था। अगर आप नींद और तमस में रहते हैं, जो कि 99% लोग अब हो गए हैं, इतना आलसी हो गए हैं सब लोग, कोई काम नहीं करना चाहता। घर बैठे डिलीवरी करवाते हैं, घर बैठे ही सब कुछ करना है, उठना भी नहीं है। थोड़े थोड़े टाइम में जब रोबोट्स आ जाएंगे तो पानी के लिए भी वैसे नहीं उठते लोग, रोबोट को बोलेंगे पानी दे दे। इतना जब तमस हो जाएगा, तो आप कहाँ जाएंगे? वृक्ष योनि में, क्योंकि आप ना सेवा कर रहे हैं ना दे रहे हैं। ये पेड़ सालों साल इनको रहना है, 100 100 200 साल इनको रहना है, क्योंकि सेवा करनी है। इन्होंने कभी सेवा नहीं करी किसी की। आप धरती पे आए हैं, लोगों की सेवा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, काम करते हैं। आपके ऊपर इतना ऋण है, पूरी दुनिया आपके लिए चल रही है, पांचों तत्व आपके लिए चल रहे हैं। धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा, ये सब आपके लिए आए हैं ताकि आप जीवन जी सकें। फ्री में आपको सांसें मिली हैं जीने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, उसका ऋण है आप पे। आप कोई सेवा नहीं करें, आप कोई काम नहीं करें, आप गृहस्थ भी नहीं बनाए। जो आजकल के बच्चे हैं, वो शादी भी नहीं करना चाहते, और जो लोग शादी नहीं करते हैं उन पे और ऋण होता है। उनको समाज के लिए जीना होता है। ये जानते हैं आप? जो शादी नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनका जीवन क्या है, वो ना गृहस्थ में सेवा कर रहे हैं, ना अपने घर वालों की सेवा कर रहे हैं। माँ बाप, घर वाले, बीवी, बच्चे, उनको नहीं पाल रहे, ऑफिस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आप बल्कि अकेले अपना मजे में जिंदगी जी रहे हैं। आप तो और ज्यादा ऋणी हैं। तो जो अकेले रहते हैं, जो आगे फ्यूचर जनरेशन है, जिनको शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, अकेले रहना है, वो ज्यादा आप अपने ऊपर कर्जा ले रहे हैं। फिर आप बोलते हैं मुझे कर्जा क्यों चुकाना पड़ रहा है। आपको जब देने का टाइम आएगा, तब आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आ गया। तब समझ नहीं आएगा। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने बोला कि अच्छे स्वभाव वाले लोगों को तुम लाइटली लोगे तो तुम्हारे साथ बुरे स्वभाव के लोग ही रखे जाएंगे। हम यही करते हैं, कलयुग का यही समय है कि अगर कोई अच्छा है, कुछ ज्यादा भोला है, उसको हम नीचे गिराते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, उसको तुतकारते हैं, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यही जीवन है ना। तो क्या होता है जब ऐसा आप अच्छे स्वभाव वाले लोगों के साथ करते हैं, तो भगवान उन लोगों को तो निकाल देता है आपकी जिंदगी से। साथ में आपके साथ उन लोगों को रखता है जो बुरे स्वभाव के हैं, जो आपको धुतकारते हैं, आपको नीचा गिराते हैं। क्योंकि वो आपको सबक सिखाना चाहते हैं कि जो, अगर आप यूनिवर्स को नहीं समझेंगे, अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे जो आपको दिया गया है, तो यही होता है आगे। फिर आपसे जबरदस्ती वैल्यू करवाई जाती है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, यही लीला चल रही है, इसी को लीला कहते हैं। तो अगर आप नींद और तमस में रहते हैं हमेशा, तो आप वृक्ष योनि, पेड़ पौधे बनते हैं। फिर सालों साल पेड़ आपको फल देना है। अपने लिए पेड़ कुछ भी नहीं करता है, उसकी कोई भी चीज अपने लिए नहीं होती। पत्ते किसी और के लिए, फल किसी और के लिए। पूरे टाइम चींटी, कीड़े मकोड़े सब उसके ऊपर चलते हैं, रहते हैं, सोते हैं, लाखों जानवरों का घर है। सिर्फ सेवा, कुछ नहीं और करना। और सालों साल मौन, चुप, कुछ बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लोग काट जाएं तो भी चुप रहना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा जीवन क्यों चाहेंगे आप? अगर आप दुश्मनी और क्रोध से अपना जीवन अंत करते हैं,
अंत समय अगर आपके अंदर क्रोध है, दुश्मनी है, किसी के लिए भी, अभी ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपका स्वभाव कभी भी ऐसा है और उसी समय आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप कहाँ जाएंगे? इसी डर से अपना स्वभाव बदल लीजिए। इसी डर से अपने मन को देखिए कि मन कहाँ जा रहा है। एक भी इंसान के लिए अगर आपके अंदर दुश्मनी है, उस समय आपकी मृत्यु होती है, तो आप हिंसक पशु बन जाते हैं, जैसे शेर, गीदड़, सांप, ये सारी योनियों में आप जाते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो या तो आपको मोक्ष मिल जाता है, या फिर आप उच्च मनुष्य जीवन में जाते हैं, मनुष्य की योनि में, उच्च वाले में, हायर लेवल में। अगर आप गुरु का ध्यान करते हैं अंत समय, तो संतों के कुल में आपका जन्म होता है। जहां पे भी संतों का जो कुल है, उसमें आपका जन्म होता है। अब गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है कि अगर आप लोभ करते हैं, तो आप सांप की योनि में जाते हैं, चूहे की योनि में जाते हैं। अहंकार करते हैं तो पशु बनते हैं, जहां सेवा करनी पड़ती है। पशु को कहाँ सेवा करनी पड़ती है? जैसे गधे, घोड़े, बैल, गाय, भैंस, ये सारे जो जानवर हैं, इसमें आपको सेवा करनी पड़ती है एक्स्ट्रा। तो जब जब भी आप अहंकार करते हैं और उसी समय आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप इन सब जानवरों की तरह बनते हैं, जहां आपको झुकाया जाएगा, दबाया जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा अहंकार किया है। अगर आप ईर्ष्या करते हैं, तो आप कीड़े मकोड़े बनते हैं। ईर्ष्या इज सो ऑर्डिनरी, जो मैं कल भी बता रही थी आपको। जेलसी करते हैं, कीड़े मकोड़े कितने हैं धरती पे? अनगिनत। इजंट इट? इंसान आप 8 अरब बोल सकते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं? अनगिनत है। इतने लोग बस ईर्ष्या द्वेष में ही रहते हैं, जेलसी। तो अगर आप भी कीड़े मकोड़े बनना चाहते हैं, पैरों के नीचे मसले जाएंगे, कुचले जाएंगे, ऐसा जीवन होगा, अभी बोलेंगे आपकी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे याद थोड़ी रहेगा वो जन्म। आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं बताती हूँ कि कैसे वो स्वभाव आपका असर करता है आगे। अगर आप क्रूर व्यवहार वाले होते हैं, जो इविल और जो दूसरों को हर्ट करते हैं, तो आप पहले नर्क में जाते हैं, फिर उसके बाद हिंसक योनियों में जाते हैं। अगर आप सात्विक मन वाले हैं, तो देवलोक और मोक्ष में जाते हैं। देवलोक मिलता है या मोक्ष, तो ये गरुड़ पुराण में कहा गया है। अभी लोग बोलेंगे हमें तो याद नहीं रहता कि हम किस योनि से होकर आए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही बात है, आपको कुछ भी याद नहीं है। आप कितने जन्म छिपकली बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, ये बने, सब कुछ बन के आए हैं आप, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे प्रभु, जो स्वभाव है ना, वो साथ रह जाता है। इंसान क्या होता है, जब बहुत जन्म पशु योनि में रहकर आता है, तो इंसान बनने के बाद भी पशु योनि जैसा ही स्वभाव रहता है। वही स्वभाव आगे रहता है। वही खाना पीना सोना, इन्हीं 3 चीजों में उसका ध्यान रहता है, क्योंकि जानवर भी यही करता है, खाना पीना सोना। फिर जो उसका, जिस भी योनि का वो जानवर है, वो स्वभाव आपके अंदर रह जाएगा। अगर गाय थे तो गाय वाला स्वभाव रह जाएगा, भोंदू से, भोले से, ऐसे, बिल्कुल वैसे गाय जैसे। अगर शेर है तो सबको शेर जैसा स्वभाव रह जाएगा, चिल्लाते ही रहेंगे। कुत्ते हैं तो भौंकते ही रहेंगे। तो वो स्वभाव आपका नहीं बदलेगा। कितनी बार आप देखेंगे सामने वाले का भी अपना तो आप बता नहीं पाते हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो सामने जिससे भी मिलते हैं, उसका कब कोई नेगेटिव स्वभाव आता है, तो आप बता सकते हैं कौन सी पशु योनि का है वो, क्योंकि इंसान की योनि में ऐसे स्वभाव नहीं होते हैं। तो जो अगर आप नहीं याद रख पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी प्रगति बड़ी रुक जाती है, भाग्य बदल जाता है, क्योंकि स्वभाव ही आपका भाग्य है। पशु योनियों में आप गिरे, क्योंकि आपका पहले अंत समय मन कहाँ था, उसकी वजह से आप पशु योनियों में गिरते हैं तो स्वभाव वैसा रह जाता है, स्वभाव रहता है, तो फिर आगे का भाग्य बदल जाता है। रिपीटेड साइकिल है, फंसे हुए हैं आप इसी साइकिल में बार बार, गोल 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 गोल। फिर अगला जन्म इंसान का मिल भी जाएगा, तो भी आपका वो स्वभाव नहीं जाएगा, कोई गुरु नहीं मिलेगा, बताने वाला नहीं होगा, ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ना चाहते। उससे क्या होगा,
फिर आप गलत कर्म करते जाएंगे, फिर कार्मिक सर्कल, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, ट्रांजैक्शनल यूनिवर्स, फिर अटक जाएंगे, फिर किसी में मोह रह जाएगा, फिर आ जाएंगे। यही चल रहा है। लाखों जन्म आपने ऐसे बर्बाद कर दिए हैं। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको किसी स्टैम्प पेपर पे। प्रूफ है ये, आपने ऑलरेडी बर्बाद कर दिए हैं लाखों जन्म ऐसे। अब ये मत करिए। ये जो मिला है ना, पिछले जन्म भी किसी संत ने आपको बताया होगा कि ये जन्म बर्बाद मत करना, अच्छा स्वभाव रखना, बदलना, अपने को ये करना वो करना, भगवान का स्मरण करना, साक्षी भाव में होना। पिछले जन्म भी बताया गया था आपको। लेकिन क्या होता है, मन का जो खिंचाव है ना वो ज्यादा वासनाओं में चला जाता है, संसार में चला जाता है, वहां आपको बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, तो वहां बहने लगते हैं आप। जैसे तेल की धार बह रही होती है ना, वैसे आप संसार में बह रहे होते हैं। खुला छोड़ दिया है मन को, बिल्कुल कोई कंट्रोल ही नहीं है। मन आपका नौकर है, अभी नौकर को फ्री छोड़ दिया है तो वो तो कुछ भी करेगा। और फिर घर में शांति कैसे होगी? तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि आप उस रिपीटेड साइकिल में हैं। अभी इस जन्म जो भी समय मिलता है, सत्संग में आइए, अपने को बदलिए, पुरुषार्थ करिए, चेंज करिए, अपना नेचर चेंज करिए। जेलसी होती है किसी से तो वो बंद कर दीजिए। कोशिश तो करिए, जिससे जेलसी होती है ना उसी वो ही आपका सबसे फेवरेट पर्सन होना चाहिए। उल्टा कर दीजिए स्वभाव को। जिस पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उसको सबसे ज्यादा प्यार करना है। स्वभाव बदल दीजिए। जिस पे सबसे ज्यादा प्यार आता है उसके साथ नॉर्मल हो जाइए। बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए। अभी तक तो जो कर्म बना लिए हैं बना लिए हैं, नए तो मत बनाइए। आज भी मैंने किसी को बोला कि अगर आपके बहू बेटे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज हो रही है, अभी तक जो हो गया वो हो गया, आगे उनकी बातें मत करिए किसी से, क्योंकि कर्म की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। और द्वेष इतना होगा बहू के लिए कि आप और नेगेटिवली बोलेंगे। तो हमेशा प्योरिटी से बात करें। किसी भी आत्मा के बारे में, किसी भी प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे बोलिए कि वो मेरा बच्चा है तो कैसे बात करूंगी मैं उसके बारे में, जिससे भी आपको जेलेसी है। ऐसे ही कर्म खत्म किए जाते हैं। सिर्फ सहना कर्म खत्म करना नहीं है। वो तो आपने पिछले सह रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको रोकर भी सहने हैं, बिना रोए भी सहने, ये मैं बता दूं आपको। ये जान लीजिए, जो कर्म आ रहे हैं आपके, वो तो आपको सहने पड़ेंगे ही, चाहे हंसकर सही है या रोकर सही है। लेकिन जो आप नए बना रहे हैं, लोगों से गुस्सा करके, जेलसी करके, नफरत करके, जो आपके साथ सबसे उल्टा चलता है वही आपका सबसे बड़ा प्रिय, अंदर से कह रही हूँ, बाहर से भी नहीं कुछ बोलती मैं, कभी भी हमेशा बताती हूँ, बाहर से नहीं अंदर से, वो इंसान आपका सबसे प्रिय होना चाहिए। ये मेरा फेवरेट पर्सन है, इसको देखकर आपकी आत्मा खिल जानी चाहिए। इंस्टेड हमारा मुंह बन जाता है, फिर आप उसकी बातें दूसरों से करते हैं तो आप कर्म बना रहे हैं। तो दूसरा इंसान भी आपको सपोर्ट करता है तो मिक्स कर्मास बनते हैं, ऐसे बहुत चेन बनती जाती है। कर्म खत्म नहीं हो रहे। तो चैप्टर क्लोज कर दीजिए। अंत समय ये सब आप खुद देखिए, आप क्या सिमरते हैं, कहाँ पे आपका मन है मृत्यु के समय, कहाँ जाएंगे आप? धन के बारे में, धन दौलत पैसा बंगला गाड़ी नाम शौहरत ये सब चीज तो सांप बनेंगे आप, डसते रहेंगे पूरी दुनिया को। काम वासना, सेक्सुअल डिजायर शरीर में भोग रहे हैं, स्वादिष्ठान में, वैश्य योनि में जा रहे हैं। जो सेक्सुअली डिजायर्स में रहते हैं हमेशा वैश्य योनि में जाते हैं। वैश्या मजे ले रही हैं क्या? डू दे हैव चॉइस? अभी चॉइस होगी, आगे चॉइस नहीं दी जाएगी अगले जन्म में। जो आएगा, जो पैसे देगा, जितने ज्यादा पैसे देगा उसके साथ रहना पड़ेगा। ऐसी वासना लेकर जब आप आते हैं, मोह रखते हैं तो उसी के कुल में जन्म लेते हैं। जिससे भी मोह रख रहे हैं, अभी इसमें तो बड़े खुश हो जाते हैं लोग कि अरे मैं तो अपने बेटे बहू या पोता पोती से मोह है तो उधर ही पैदा हूँ। वो थोड़ी आपको वैसे ही रखेंगे, ये आप आधी इंफॉर्मेशन है। आपको अच्छा तो लग रहा है मैं वही पैदा होंगी या पैदा होऊंगा, लेकिन आगे क्या होगा जब पैदा होंगे तो वहां पर
आपको क्या लगता है आपको वैसे सुख मिलेंगे जैसे आप दे रहे हैं अभी? ऐसा नहीं होता। तो सोचिए आप कैसा अपना जीवन जीते हैं, किस तरह आपका मन है। हमारी पढ़ाई ही मन की है। दुनिया में आप कौन सी पढ़ाई करते हैं? बुद्धि की। बुद्धि की पढ़ाई होती है। डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, साइंटिस्ट बन जाइए, नासा में एस्ट्रोनॉट बन जाइए, तो भी मुक्त नहीं है आप प्यारे। तो भी एक संत के चरणों में एक झुकता है वो। ये पावर होती है जिसने मन को जीत लिया है, उसकी। आप वो बन सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट भी आके आपके चरणों में गिरेंगे। ये पावर है। आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको प्रेसिडेंट नहीं बनना, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, सिर्फ मन को जीतना है। मन जीते जग जीता। ये प्रोवर्ब्स ऐसे ही थोड़ी बने हैं। और सबसे मुश्किल काम ही उसी को जीतना है। इसी ने भटकाया हुआ है आपको। यही आपको जगह जगह लेकर जा रहा है। अपने मन को देखना शुरू करें कि इसको क्या अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, किससे बात करना पसंद है, किससे बात करना नहीं पसंद। लिस्ट बनाइए अपनी। अपने मन को जानिए। इसको एज अ खुद साइकोलॉजिस्ट बन जाइए। इस मन को एज अ पेशेंट की तरह ट्रीट किया करें। वैसे तो गुरु को बताया जाता है अपने मन की सारी बात, फिर गुरु 1 मिनट में उसे ठीक कर देता है उस समय। लेकिन अभी क्या है, आप लोग ऐसे नहीं बता सकते पल पल की चीजें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को देखना शुरू करिए। स्लो प्रोसेस है लेकिन ये भी इफेक्टिव है। अपने मन को जानना शुरू करिए, इसको क्या पसंद है। इसको पैसे पसंद है तो क्यों पसंद है इतने? क्या मिल जाएगा इतने पैसे लेकर भी? पैसे कमाना गलत नहीं है, पैसों में अति मोह होना गलत है। बड़ा घर होना गलत नहीं है, बड़े घर में ही होना मोह गलत है। ये तो मैंने बताया नहीं। अगर घर में आपका मन रहता है तो आप प्रेत योनि में आते हैं। प्रेत मीन्स भूत प्रेत की योनि में आत्मा भटकती रहती है, आप उसी घर में भटकते रहेंगे आप। ये मैं पहले भी दृष्टांत सुना चुकी हूँ कि एक संत पूरे मोक्ष प्राप्ति हैं, पूरे मोक्ष प्राप्ति है, भगवान लेने ही आ रहे हैं, उनके प्राण जाने वाले हैं। प्राण जाते जाते उन्होंने ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं और ऊपर पेड़ पे आम लटका हुआ है। तो आम को देख रहे कहते, अब ये आम ही खा लेता हूँ, काश ये आम खा सकता। ये बोला ही और उनके प्राण चले गए। अभी कहाँ पैदा हुए वो जानते हैं आप? उसी आम में कीड़ा बनकर। नेक्स्ट बर्थ। ऑलरेडी मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं, अंत होने वाला है। लेकिन कहाँ, कहाँ रह गए? इतना पग पग पे संभलना है। अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं हुई आपकी। अभी तो बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं। अभी तो अच्छा इंसान बन रहे हैं हम। अभी वहां पर हैं। मोक्ष की पढ़ाई तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। वो पढ़ाई होने में तो बड़े अभी जन्म है। ये जो बेसिक अच्छा इंसान बनने की पढ़ाई है वो ही नहीं पूरी हो रही है हमारी। अभी भी हमें गुस्सा, नफरत, ईगो, जेलसी, दूसरा, ये वो, मैं, मेरा, ये सब चलता रहता है आपका। इसी से नहीं उठे हैं तो आगे कैसे जाएंगे? आगे इतनी बड़ी जर्नी है। अभी तो पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट होने वाली है, ऐसा भी जर्नी आने वाली है। तब कैसे जिएंगे? अभी तो घर वाले 2-3 लोग आपको ताने मारते हैं। आगे पूरी दुनिया भी लांछन देगी तो भी रेडी रहना है हमें। इतना बुलंद होना है। तो देखिए आपका मन कहाँ पर है। 7वां श्लोक पढ़ रही हूं अभी। इसीलिए अर्जुन तू हर समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। बोल दिया उन्होंने कि अंत समय लोग क्या सिमरते हैं वो वहीं जाते हैं, उनका भाव जैसा होता है। जो पुरुष मुझे अंत में सिमरता है वो मेरे ही भगवत रूप को प्राप्त करता है। तो इसीलिए तू मुझे ही निरंतर जप, मेरा ही सिमरन कर और युद्ध भी कर। अभी इसको लोग गलत समझते हैं। सी यहाँ पे ही अज्ञानता का लेवल है। मेरा सिमरन करना मीन्स क्या? आप अजप जाप ही करते रहेंगे क्या 24 घंटे? तो भी मन भटक जाता है। जो लोग अजपा जाप कर रहे हैं,
क्या उनको डिजायर्स नहीं है? क्या उनके अंदर इच्छा वासना ये सब चीजें नहीं होती है? अंदर से कुछ आता नहीं है? ऐसा नहीं है। मेरा निरंतर सिमरन कर मीन्स हमेशा एलिमेंट से कनेक्टेड रहिए, तत्व को जानिए, साक्षी रहिए कि आप ये शरीर मन और बुद्धि नहीं है। यही है उनका स्मरण करना, सिमरन करना। यही है स्मरण होना। यही है कृष्ण को जानना, क्योंकि पिछले चैप्टर में उन्होंने बताया है कि मुझे जानने का अर्थ क्या है। और कौन जान सकता है? ज्ञान योगी ही मुझे जान सकता है, क्योंकि वो मेरा ही रूप बन गया है। तो आप भी कृष्ण का रूप बन सकते हैं। आप ज्ञान मार्ग में हैं। खुद को देखिए, जानिए, साक्षी रहिए, अपने को अलग देखिए। ये मार्ग ही इतना सरल है, इतना सरल पर इतना कठिन। देखना शुरू करेंगे तो बदलने का भी इच्छा आएगी, फिर बदलेंगे भी। धीरे धीरे प्रयास करके अभ्यास होता है। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। क्या बोल रहे हैं? मन बुद्धि मुझे अर्पण करके, अर्पण करके, सिर्फ कृष्ण 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 यही नहीं जपना है। इससे कुछ, इससे क्या होगा? आपको पुण्य मिल रहे हैं बस। ये इतना ही हो रहा है। आप कुछ और जपने की जगह ये जप रहे हैं। जो फल कुछ और करने से मिलता है, वो 1 करोड़ माला करके आपको ये फल मिल जाएगा। स्लो प्रोग्रेस। जो मैं बता रही हूँ वो फ्लाइट जर्नी है, इमीडिएटली पॉसिबल है। तो मन बुद्धि को समर्पण करना है। और मन बुद्धि ही तो नहीं समर्पण होता हमारा। इसको मुझसे क्या चाहिए, ये सबसे पहली चीज निकलती है। मैं इसको, ये मुझे क्यों बोल रहे हैं समर्पण करने को, इन्हीं को क्यों करूं, यही गुरु क्यों, ऐसा ही क्यों, वहां ही क्यों, किसी लाइव पर्सन को। मैंने तो उनको समर्पण किया, मैंने पूरी दुनिया दी, मैंने इतने पैसे दिए, इन्होंने मेरे साथ क्या किया? ये जब आता है तो मन चल रहा है। एक बार नानक जी क्या करते, दो उनके शिष्य थे, उनको बुलाया और बोला ये नीचे थड़ा होता है, थड़ा समझते हैं आप? जो बन्नी होती है एक, उसको तोड़ो और बनाओ। तो दोनों को बोल दिया कि ये बनाइए। एक स्टेप है, स्टेप को बनाना है। तो सीमेंट ईंटों से वो बना रहे हैं। अभी क्या हुआ कि वो बोलते हैं कि ये सही नहीं बना है, दोबारा बनाओ। तो दोनों शिष्य फिर बनाने लग गए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने बोला नहीं सही बना, दोबारा बनाओ। तो एक शिष्य कहता कि ये क्या आप पागलों की तरह मुझसे ही काम करवा रहे हैं बार बार, मैं नहीं कर रहा, मैं इसका मतलब बताइए मुझे। और फिर वो गुस्सा होके चला गया। तो वो कहते दूसरा शिष्य से, तुम्हें नहीं गुस्सा आ रहा है? वो कहते नहीं नहीं, आपने बताया, कोई रीजन ही होगा प्रभु, बताइए। गुरुजी, दोबारा बनाना है, हम दोबारा बनाएंगे। तो वो कहते कि मैं यही देख रहा था कि कौन मन बुद्धि गवा कर मेरे साथ चल रहा है, कौन मन बुद्धि लेकर चल रहा है, कौन गवा कर चल रहा है। हर चीज गुरु लोग संत लोग भी जो करते हैं उसके पीछे एक लीला होती है, कोई रीजन होता है। आपकी परीक्षा लेने का कोई तरीका होता है। और हम क्या करते हैं? मैंने तो इतना कुछ किया, मैंने इतने साल तपस्या करी। अपने घर में बोलते हैं आप ये कभी? मैंने 20 साल घर में अपने पति को दिए, उसने मुझे क्या दिया? ये निकलता है आपके मुंह से कभी? ये नहीं होता है। संतों के वहां जाएंगे, वहां होता है। वहां अपना वहां अभी भी पराया घर समझा हो, इसलिए बातें निकलती हैं ऐसी। तो मन बुद्धि नहीं गवाते हैं। वो यही कह रहे हैं कि मन बुद्धि देकर, जो अर्पण करके मुझे स्मरण करता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो अर्जुन तू ये कर और युद्ध भी लड़, दोनों काम कर, ये भी कर और युद्ध भी लड़। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के आभास रूप योग युक्त दूसरा और न जानने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को, अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है।
और किसी के चित्त कहीं और जाए नहीं, चित्त आपका क्या है, भटकता रहता है। मेमोरी इधर उधर जाती रहती है आपकी। अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, आप पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, तब भी ये होता है। हनुमान जी एकाग्र रहकर, आज उनका दिन है, उनसे शक्तियां मांग लीजिए। जितने भी ये संत महात्मा हैं, उन्होंने क्या किया है, समर्पण किया है। जो अपना समर्पण करता है, उसकी पूजा भगवान पूरी दुनिया में करवाता है। जो अपने को जला देता है, ये जो नाम रूप आप लेकर चल रहे हैं, ये जो मैं आपके मन में है, इसको जो जलाता है, उसके हजारों मंदिर बनते हैं। अर्जुन ने इतने प्रश्न करे, एक भी मंदिर नहीं है अर्जुन का। जानते हैं आप? है कोई मंदिर? देखा है आपने कभी? लेकिन खाटू श्याम जी, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं करे, कोई ज्ञान नहीं सुना, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ सर दे दिया। कृष्ण जी ने बोला कि देखो, देना पड़ेगा, लड़ाई जीतनी है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इनका इसमें क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा, मैं ये कर रहा हूं, मेरे को क्या होगा, मैं अपने ऐसे ही सर दे दूं, मैं तो अभी जवान हूं। ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये, कितने चालाक हैं। कुछ भी नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं कृष्ण जी से कि आप समझते क्या हैं, आप तो छल कर रहे हैं, मुझे मरवा के तो आप जीतेंगे ही, फिर तो आप हमेशा युद्ध जीत ही जाएंगे। ये डिबेट कर सकते हैं ना वो कृष्ण जी से। लेकिन कुछ भी नहीं करी है उन्होंने, सिर्फ सर दे दिया है। तो आज पूरी दुनिया उनको पूज रही है। खाटू श्याम जी के पास जाएंगे, उनसे तपस, उनके वहां से आशीर्वाद लेंगे। अर्जुन से कौन आशीर्वाद ले रहा है जाके? एक भी इंसान नहीं ले रहा है। सारे प्रश्न किए, जिज्ञासु है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये समझिए, आप इस बात को समझिए। मन बुद्धि गवाकर जो अपने चित्त को निरंतर एक जगह रखता है, समर्पण करता है, श्रद्धा से, भक्ति से, वही उसी के उसी के लिए मंदिर बनवाए जाते हैं। हनुमान जी ने समर्पित कर दिया अपने आप को राम को, श्री राम जी को समर्पित कर दिया। पूछा नहीं, उल्टा चीजें भी आने लगी उनपे। राम जी ने भी क्वेश्चंस करे, फिर भी चुप रहे, कभी मन नहीं चलाया। हमारे मन ही चलते रहते हैं 24 घंटे, इतना विचलित मन है हमारा। कोई ढोंगी गुरु भी हो ना, उसको भी अगर आप कर देना, प्रकृति देख लेगी। आप चिंता मत करें, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका धर्म है एज अ शिष्य, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है। अगर आप अपना धर्म निभा रहे हैं, तो रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, चाहे गुरु कैसा भी हो। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। यही समर्पण कहलाया जाता है, कि आपको नहीं सोचना है। हम क्या सोचते हैं, डोंगी गुरु है, हम ये करें कि नहीं करें, ये वो होगा कि नहीं होगा। हम ऐसे रह जाते हैं, तो फिर इसी में अटक जाते हैं फिर। तो जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंत, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्य से अति पूर्ण, शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के माध्यम से प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जिसने पूरी उम्र, यही बोल रहे हैं कि जिसने पूरी उम्र यही किया है, उसी का अभ्यास है, तो अंत समय भ्रिकुटी पे ले जाना भी, श्वासों को ऊपर ले आना सहस्त्र चक्र पे, फिर वहीं से वो प्राण त्याग देते हैं। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो यहाँ से सहस्त्र चक्र से प्राण जाते हैं उनके। तो आपके प्राण कहाँ से जा रहे हैं? अगर आप लोअर केंद्र से जा रहे हैं, तो लोअर ही जन्म लेंगे। 90% लोग लोअर में ही हैं। अभी खाना पीना सोना भोगना, ये सब लोअर में है, वही कर रहे हैं। शरीर में अभी पशु योनि वाले स्वभाव है, और अंत समय आएगा तो फिर पशु योनि वाले स्वभाव ही रह जाएंगे, प्रोग्रेस ही नहीं होगी।
वही रिपीटेड साइकिल है। इतना स्लो प्रोसेस है कि इतने जन्म लग जाते हैं ये समझने के लिए कि आगे भी बढ़ना है इससे। फिर आगे बढ़ेंगे तो डिजायर्स इतनी आ जाती हैं, संसार में बहुत कुछ चाहिए, इतनी माया दिखने लगती है। तमस से जब ऊपर उठते हैं, राजसिक में जाते हैं, तो माया बड़ी अच्छी लगने लगती है, बड़ी चीजें पसंद आने लगती हैं, फिर मन के जाल में आप फंस जाते हैं, फिर वहां भटक जाते हैं, फिर 200 300 जन्म वहां भटक गए आप। फिर कोई पुण्य करे आपने तो कोई संत मिलता है जो आपको बताता है कि अब रुक जाओ, थक गए होगे, थोड़ी देर रुक जाइए, बैठो, शांति से सोचो कर क्या रही हो, क्या चाहते हो, कब तक करते रहोगे। फिर वो संत मिलता है, आपको बताता है, जगाता है। फिर भी हम नहीं मानते। फिर काफी जन्म फिर जाते हैं। फिर जाके कभी आखिरी जन्म होता है जब हमें पता चलता है कि खुद से निश्चय आता है, फिर बाहर से किसी की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए। फिर खुद से निश्चय होता है कि हाँ ये जन्म तो करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। जब ऐसा होता है तब आप और भाग्यशाली होते हैं। तो अंत समय अगर आप अभी अपने को देखें कि आपका इस समय मन कहाँ है, अभी जो आप सतोगुनी माया में बैठे हैं ना, ये जो सत में आप हैं इस समय, ये जो ऑरा आपके साथ चल रहा है इस समय, ये अभी कॉल खत्म हो जाएगी फिर ये ऑरा चला जाएगा। ये शेयर्ड ऑरा है। अभी आप हायर वाइब्रेशन में, अभी आपको गंदे विचार नहीं आ रहे हैं किसी के लिए। अभी कोई दुश्मन भी आएगा, आप बोलेंगे ठीक है माफ करो यार, छोड़ो, ऐसे कर दोगे आप। लेकिन जैसे ही आप बंद करेंगे इसे, फिर वापस वही स्वभाव आ जाएंगे, वापस वही मन भटकने लगे। उसी को संभालना है, उसी का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है हमें।